नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे इनफाइनाइट माइंड लीडर्स। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि ये वीडियोस ज़रूर देखें। इससे आपका काफ़ी लाभ होगा। ये वीडियोस अपने प्रियजनों से, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बच्चों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिस पे हम हमारे इनफाइनाइट पोटेंशियल की बात करते हैं, जिसका लाभ उठा के आप अपना फ्यूचर बहुत ही ब्राइट, बहुत ही मीनिंगफुल, सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, आपने काफ़ी बार ये टर्म सुनी होगी। ये भी सुना होगा कि अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का 95% से भी ज़्यादा हिस्सा, पावर कंट्रोल करता है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं, इसकी जनरली इंफॉर्मेशन हमारे पास कभी नहीं होती। जितने भी सक्सेसफुल लोग हम हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, स्पोर्ट्समैन हो, या कोई फिनेंस फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हो, they all have figured out how to use their subconscious mind to achieve and build the future that they want. आम आदमी को इसका पता ही नहीं होता और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी तनावग्रस्त सिचुएशंस से गुजरता रहता है और अपनी जिंदगी को काटता रहता है। यही सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड की पूरी जानकारी हो। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, उसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, जब हमें इसका पूरा पता चले तो हमारी जिंदगी एक कंप्लीट यू टर्न ले सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। चेतन मन हमारे 5 इंद्रियों के साथ काम करता है। मेरे पुराने वीडियोस में आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो ये वीडियो देख चुके हैं पहले वाले, वो ये सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। चेतन मन हमारे 5 इंद्रियों के सहारे काम करता है, जो मेनली होते हैं विजुअल सेंस, जो हमारी आंखें हैं, ऑडिटरी सेंस, जो हमारे कान हैं, काइनेस्थेटिक सेंस यानी हमारी जो त्वचा है, जिसे बायोलॉजी में काइनेस्थीसिया कहते हैं, इसलिए हम इसके कहेंगे काइनेस्थेटिक सेंस। हमारी सांस लेने की या स्मेल लेने की क्षमता, तो हमारी ओल्फैक्टरी सेंस। हमारी टेस्ट करने की क्षमता, जिसे हम कहेंगे गस्टेटरी सेंस। इन पांचों को मिला के हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम मेटा कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, मेटा यानी किसी चीज के परे, यानी कॉन्शियस के भी परे जाके जो काम करता है, उसे हम मेटा कॉन्शियस या सबकॉन्शियस कहते हैं। क्विकली समझेंगे इसको कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, उसके भी ऊपर जाके कुछ शक्तियां होती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपके घर का दरवाजा कौन से कलर का है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में, आपके सामने एक छवि आ गई होगी जो आपका घर का दरवाजा है। उसे किसने देखा?
आप तो अभी इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके घर के दरवाजे को देख रहा है अपनी सबकॉन्शियस माइंड की आंखों को यूज करके। अगर मैं ये कहूं कि आपके घर के लोग फोन पे हेलो कैसे कहते हैं, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में उनके कुछ शब्द सुनाई देंगे और उसको सुन रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि आप एक ऐसी घटना को याद करिए या एक ऐसी घटना को सोचिए जो प्रिय या अप्रिय हो सकती है। माने इमेजिन करिए आपके घर के दरवाजे पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और आपके बच्चे अकेले हैं और उस व्यक्ति के हाथ में ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर में कुछ स्पंदन महसूस हुए, वो है काइनेस्थेटिक फीलिंग ऑफ योर बॉडी, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया हुआ है आपके बदन में। सो ये होती है पावर सबकॉन्शियस माइंड की, जो हमारे कॉन्शियस के भी परे है। लेकिन यहां से दो चैलेंजेस शुरू होते हैं। चैलेंज ये है कि जो आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है। जैसे कॉन्शियसली कई सारे लोग, इनफैक्ट 100% लोग ये जानते हैं कि मुझे अपने आइडियल वेट में होना चाहिए, मुझे स्मोकिंग क्विट कर देना चाहिए, मुझे दारू छोड़ देनी चाहिए, मुझे अपने रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए। लेकिन क्या वो कर पा रहे हैं? ये इसलिए कि आपको तो कॉन्शियसली पता है कि ये करना चाहिए, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसको पता ही नहीं है। दूसरा चैलेंज ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो पता है वो आपके कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है। ऐसी कई सारी मेमोरीज, ऐसे कई सारे अनप्लेजेंट इंसिडेंसेस, इवेंट्स आपके पास्ट के आज तक आपके दिमाग में हैं और जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको नई नई बीमारियां आ रही हैं और कॉन्शियस माइंड को उसको पता नहीं है उसके साथ क्या करना है। सबकॉन्शियस माइंड आपका हार्ट भी चला रहा है, आपके लिवर में 500 प्रकार की प्रक्रियाएं भी चला रहा है जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं और आपके कॉन्शियस को उसका पता नहीं है। आपके हड्डियों में कौन मजबूती ला रहा है, आपके टिश्यूज को कौन मजबूत कर रहा है या आपके टिश्यूज को कौन डिसॉल्व कर रहा है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, जिसका कॉन्शियस माइंड को कुछ पता ही नहीं है। हमें बस यही लग रहा है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और हमें कॉन्शियसली जो पता है उसी से हमारी जिंदगी चल रही है और उसी से हमारा फ्यूचर भी बनेगा। अब मेरा एक सवाल है, क्या आप तैरना जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको कॉन्शियसली बता देता हूं करना क्या है। पानी में कूदिए, हाथ चलाइए, सांस लेते रहिए, पाँव को हिलाते रहिए। कॉन्शियसली तो आपको पता चल गया स्विमिंग कैसे करना है। लेकिन आप स्विमिंग पूल में या नदी में प्लीज मत कूदिए, क्योंकि आप तैर नहीं सकोगे। जबकि आपके कॉन्शियस माइंड को पता चल गया है तैरना कैसे है, लेकिन आपकी मसल्स और सबकॉन्शियस माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये ट्रेनिंग या लर्निंग नहीं ली है कि तैरना कैसे है और इस बॉडी को फ्लोट कैसे करना है। यही गलती हम जिंदगी में भी करते हैं। हमें बस लगता है कि कॉन्शियस माइंड जो भी काम कर रहा है वही हमारे लिए पूरा है, जबकि होता उसके विपरीत है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो काम कर रहा है उसी से हमारी पूरी जिंदगी बन रही है। अनफॉर्चुनेटली जो चीजें हमें नहीं चाहिए वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सीखे जा रहा है। जैसे कभी आपने ऐसा कोई क्लास ज्वाइन किया है
कि जिसमें सिखाया जाए कि गुस्सा कैसे करना है। कभी कोई ट्रेनिंग ली है कि डिप्रेशन कैसे लेना है। कभी कोई क्लास ज्वाइन की है कि ओवर ईटिंग कैसे करना है, जबकि आप वो फटाफट सीख रहे हैं। लोगों को डिप्रेशन यूं आ रहे हैं, लोगों को गुस्सा यूं आ रहा है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग हुए जा रहा है। और आपके कॉन्शियस माइंड को पता है ये गलत है, फिर भी आप किए जा रहे हैं। यही है मिसमैच। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो बने हैं हमारे बेहतरीन जिंदगी को आकार देने के लिए, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। गलती हमारी है कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी हमने समझ में नहीं लिया अपना सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम कैसे जुड़े और हमारा बेहतरीन से बेहतरीन फ्यूचर कैसे बनाएं। तो आइए हम समझते हैं कि आज हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है। जो हमारा प्रेजेंट है, जैसे एक मूवी में कहा गया है कि पास्ट is a history, future is a mystery, and today is a gift, and that's why it is called present. क्या आपका प्रेजेंट सही मायने में गिफ्ट है? मुश्किल से, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग हमारे प्रेजेंट जिंदगी को एक कांटों भरा सफर मान के चल रहे हैं। हो क्या रहा है? बस जिंदगी तय हो रही है, जिंदगी कट रही है, मनचाहा रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर एक अंधेरा लग रहा है, फ्यूचर बहुत ही डार्क लग रहा है। पास्ट की कई सारी पेनफुल मेमोरीज हम लेके चल रहे हैं, जो कि आज हमारे जिंदगी में कई सारी बीमारियां, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया लेके आ रही हैं। वो हो इसलिए रहा है कि हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट किए गए हैं, जो आज भी हम लेके चल रहे हैं, और वो हमारे बदन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एक ऐसी प्रक्रिया किए जा रहे हैं कि हमारा जो होम्योस्टेसिस होना चाहिए, जो हमारे बदन को, जो हमारे शरीर को एक तरीके से काम करना चाहिए, उसके विपरीत हमारा शरीर काम कर रहा है। और हमारा प्रेजेंट बर्बाद हुआ जा रहा है। हमारे प्रेजेंट को अगर गिफ्ट बनाना है तो हमें हमारे पास्ट को रिपेयर करना होगा। आप ये वीडियो जरूर देखें, मैं इसकी लिंक दे रहा हूं जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। जब हम पास्ट को रिपेयर करेंगे और फ्यूचर को प्रिपेयर करेंगे, तब जाके हमारा प्रेजेंट गिफ्ट के जैसे हमें महसूस होने लगेगा। यह अब हो क्यों रहा है? आज हमारा प्रेजेंट जो हमें कांटों भरा सफर लग रहा है, वो हो क्यों रहा है? इसका कारण है हमारी अंदरूनी खुद की छवि, जो हम सेल्फ इमेज कहते हैं। हमने अपनी सेल्फ इमेज को इतना टार्निश कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि हम खुद को कोस रहे हैं। साइकोलॉजी टर्म्स में ये कहा जाता है दैट वी आर सेल्फ हेटर्स, वी आर ओवरटली क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स। और इसकी शुरुआत हमारे बचपन में हो जाती है। अगेन साइकोलॉजी में ये प्रूव किया गया है, मेडिकल साइंस में, कि बाय द एज ऑफ 7 या 9 हमारी सेल्फ इमेज पूरी बन जाती है, और वो इतनी गंदी बनती है कि अगली जिंदगी में बस हम खुद को कोसते जाते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवाते जाते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या सलाह देते हैं? ये मत करो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत बैठो, नहीं नहीं नहीं। स्कूल में भी सेम, घर में भी सेम। तो बच्चे की एक छवि बन गई, जो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया बच्चा कि मैं करूं तो क्या करूं। और उसी छवि को लेके हम जब
बड़े होके अपनी ज़िंदगी में काबिल बनने आते हैं तो वो छवि हमें जीने नहीं देती, और हमारे हर एक इंसिडेंसेस, हर एक इवेंट्स जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे लिए एक शाप बनते जाते हैं, क्योंकि उसकी इम्प्रिंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बनती जाती है, जो हमारे फ्यूचर में, मतलब आज का जो प्रेजेंट है, उसको बर्बाद किए जा रही है। तो हमें करना क्या होगा? हमें हमारी सेल्फ इमेज को इतना क्लियर करना होगा, इतना बढ़िया बनाना होगा कि आपको लगने लगे कि हाँ, टुडे इज अ गिफ्ट एंड आई वांट टू गेट इनटू अ फ्यूचर बिकॉज दैट फ्यूचर इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। जबकि हो एग्जैक्टली उल्टा रहा है। आपकी सेल्फ इमेज कैसी है ये कैसे पता चलेगा? अब एक काम करते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपको बड़ा ही प्रिय है। आपके आंखों के सामने, आपके मानस पटल पे अब एक पिक्चर नजर आ रही है जो कि हो सके काफी क्लियर और कलरफुल हो। अब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको आप दिल से हेट करते हैं, मानो जिसका चेहरा देखते ही मूड खराब हो जाता है। अभी आपके सामने एक छवि आ रही है, वो भी उतनी ही क्लियर और कलरफुल है। अब आप अपने मन में अपनी सेल्फ इमेज को लाइए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को अपनी खुद की छवि उतनी ही क्लियर और उतनी ही कलरफुल नहीं दिखेगी। इसका मतलब आपको खुद के बारे में जानते ही नहीं है, आपने अपनी छवि, अपना पिक्चर, सेल्फ इमेज बनाया ही नहीं है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सेल्फ इमेज उनके मन में इतनी क्लियर होती है, इतनी बड़ी होती है, इतनी कलरफुल होती है कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपना फ्यूचर जीना चाहते हैं। ऐसे लोग जो फ्यूचर को छोड़ देते हैं, जिनका कॉन्शियस माइंड कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कह देता है मेरा फ्यूचर तो अंधेरा है, वो कभी फ्यूचर में जाने लायक बचते ही नहीं है। या तो फिर वो कई सारी बीमारियों का सामना करते हैं, या तो फिर एक्सट्रीम स्टेप्स यानी आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमें प्रेजेंट में हमारी इमेज को बड़ा ही रंगीन और क्लियर बनाना होगा। हमारे पास्ट को हमें रिपेयर करना होगा। जो भी गार्बेज है, जो भी अनप्लेजेंट मेमोरीज लेके हम चल रहे हैं, घटना घट के 20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उसकी मेमोरीज लिए चल रहे हैं मानो कि ये अभी घटित हुआ हो, और उसके रिपरकेशंस आपको दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियस डिजीजेस। तो हमें उसको रिपेयर करना होगा। हमारे प्रेजेंट में हमारी इमेज को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना होगा, और हमारे फ्यूचर को हमें प्रिपेयर करना होगा। तभी जाके बात बनेगी कि आपका मन और आपका शरीर, ये तीनों एक सक्सेसफुल जिंदगी जिएंगे। ये कैसे करते हैं हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे जल्द ही एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।